5 साल का इंतजार, भाग, बंक, अप्रैल का महीना था। एक पुरानी जर्जर झोपड़ी के अंदर 5 साल का एक लड़का कर्ण बेसुध पड़ा हुआ था। उसकी हालत खराब थी और उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। तभी झोपड़ी के अंदर एक 33 वर्षीय व्यक्ति जिसका नाम मोहन था दाखिल हुआ। मोहन ने कर्ण को इस हाल में देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। ये वही इंसान था जिसने कर्ण को उसके घर से अगवा किया था। गुस्से में मोहन बोला, बस 5 साल और 5 साल बाद तू 82 साल का हो जाएगा और जिस काम के लिए तुझे यहाँ लाया हूँ वो तू पूरा करेगा। इतना कहते हुए मोहन कर्ण के पास आया और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने लगा। होश में आते ही कर्ण ने जैसे ही मोहन को देखा वह डर के मारे चिल्लाने लगा। उसने उठने की कोशिश की पर कमजोर हालत के कारण उठ नहीं सका। पानी, पानी कहते हुए वह फिर से बेहोश हो गया। मोहन ने जल्दी से पानी लाकर कर्ण को होश में लाया और उसे पानी पिलाया। पानी पीते ही कर्ण थोड़ा संभला और सहमे हुए स्वर में पूछा, तुम कौन हो? मुझे मेरे घर से यहाँ क्यों लाए हो? मुझसे क्या चाहते हो? मोहन कर्ण की बात सुनकर शांत स्वर में बोला, बेटा पहले थोड़ा आराम कर लो, कुछ खा पी लो, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन कर्ण ने खाने पीने से साफ इनकार कर दिया और अपने घर जाने की जिद करने लगा। मोहन ने उसे सख्त लहजे में जवाब दिया, अब तुम अपने घर वापस नहीं जा सकते, तुम्हें अब यहाँ मेरे साथ रहना होगा। यह सुनकर कर्ण और भी ज्यादा घबरा गया और बोला, तुम मुझे कहीं और क्यों ले जाना चाहते हो? आखिर कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? मोहन ने बस इतना ही कहा, अभी ना तुम अपने घर जा सकते हो और ना ही कहीं और। अभी तुम्हें यहीं मेरे साथ रहना होगा। 5 साल बाद जब तुम 20 साल के हो जाओगे तब मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा जहां तुम्हें मेरा अधूरा काम पूरा करना है। कर्ण समझ गया कि अब मोहन से कुछ भी पूछने का नहीं है। उसने बस इतना कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बता सकते तो कम से कम अपना नाम तो बता दो। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, मेरा नाम मोहन है और सब मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। मोहन का नाम सुनकर कर्ण ने सोचा, नाम तो सीधा साधा है, शायद इंसान भी इतना खतरनाक नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात मानता रहूं तो ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कम से कम तब तक जब तक मैं इस साल का नहीं हो जाता। ये सोचते हुए कर्ण ने फैसला किया कि उसे उस जगह का पता लगाना होगा जहां मोहन उसे 5 साल बाद ले जाने वाला है। झोपड़ी का रहस्य। रात हो चुकी थी। मोहन गहरी नींद में सो गया लेकिन कर्ण सो नहीं पाया। उसने झोपड़ी से भागने की कोशिश की लेकिन मोहन ने झोपड़ी के सारे दरवाजे मजबूती से बंद कर दिए थे। यह झोपड़ी दिखने में भले ही जर्जर लग रही थी लेकिन इसके अंदर कई कमरे थे और ये बेहद मजबूत थी। भागने में नाकाम रहने के बाद कर्ण ने झोपड़ी के सामान को खंगालना शुरू किया। तभी उसकी नजर मोहन की पुरानी किताबों और डायरियों पर पड़ी। इनमें से एक डायरी पर एक पुरानी हवेली का नक्शा बना हुआ था और उसके अंदर लिखा था, पुरानी हवेली का रहस्य। कर्ण अभी उस डायरी को ध्यान से पढ़ ही रहा था कि अचानक मोहन की नींद खुल गई। वह जोर से कर्ण को पुकारने लगा। कर्ण डर के मारे जल्दी से डायरी को एक कोने में छिपाकर वापस मोहन के पास चला गया। जब मोहन ने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा था तो कर्ण ने बहाना बनाया, मुझे भूख नहीं लग रही थी, बस प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी लेने गया था। इसके बाद कर्ण अपने बिस्तर पर लौट गया लेकिन रात भर वह उस डायरी के बारे में सोचता रहा। अगले दिन सुबह होते ही कर्ण उस डायरी के पास गया। उसने उसे उठाया ही था कि तभी मोहन ने उसे पुकार लिया। कर्ण ने जल्दी से डायरी को वहीं रख दिया और मोहन के पास चला गया। कर्ण ने सोचा, पहले मोहन से ही ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इस डायरी और उस हवेली का क्या रहस्य है। क्या मोहन मुझे इस डायरी के बारे में कुछ बताएगा और क्या मैं उस डायरी को पढ़ पाऊंगा? ये जानने के लिए हमारी कहानी का दूसरा भाग पढ़ें।